हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स एकेडमी 24/7 में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। हम आईसीटी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और हमारा एक वीडियो पहले जा चुका है। आई होप कि आपने उसको देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज आप आईसीटी की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप पहला वाला वीडियो देखकर देन आप इस वीडियो को देखने आइएगा। तो हम आज की वीडियो में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे सबसे पहले हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मेनली ये हमारी फिजिकली अवेलेबल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इसमें दो तरीके की डिवाइसेस हमारी आती हैं। पहला है इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। हमारी इनपुट डिवाइस के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहले मैं इनपुट डिवाइस आपको बता दूं। इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम अपनी कमांड देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट करते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारी वो होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो अभी हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारी दो तरीके की डिवाइसेस आती हैं, जिसमें पहला है पॉइंटिंग डिवाइसेस, दूसरा है नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, जिनके थ्रू हम पॉइंट करते हैं किसी भी चीज को। जब हम इनपुट देते हैं तो पॉइंट कर करके जब हम इनपुट्स को देते हैं तो वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। और जिनमें हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं, यानी कि जिनसे हम पॉइंटिंग का काम नहीं करते हैं, वो हमारी नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हम अगर डिवाइसेस की बात करें तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले माउस। और माउस आपको पता है कि ये हमारा बहुत ही बेहतरीन पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके थ्रू हम पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर ये हमारा एक पॉइंटर देख पा रहे हैं और इससे हम जो भी चीज चाहें अपनी स्क्रीन पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल भी एक माउस के तरीके से ही होता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक जिसको मेनली हम गेमिंग में यूज करते हैं, ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। फिर हमारा आता है टच पैड, ट्रैक पैड, ये सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बट अभी हम सारे डिवाइसेस को यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते। हमारा मेन पर्पज आपको बताने का ये है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। आगे हम नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात करें तो इसमें हमारा है कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड से हम जब इनपुट देते हैं तो हमारे पास कुछ बटन्स होती हैं। इसमें हमें कुछ पॉइंट नहीं करना होता है, हम बटन्स के थ्रू अपने डेटा को एंटर करते हैं और हम कंप्यूटर को अपना इनपुट देते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन हम पुट करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो हम कीबोर्ड के थ्रू पुट करते हैं। सेम कैमरा है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, MICR है। तो आई होप कि इन डिवाइसेस के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम आज करिएगा कि कम से कम इसमें से जिस भी डिवाइस के बारे में आपको नहीं पता है उसे एक बार की आप गूगल सर्च करिएगा और पता करने की कोशिश करिएगा कि ये डिवाइसेस क्या होती है। अभी हम इनका कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं और आगे हम चीजों को लेते आएंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जैसे कि हमने बताया कि आउटपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, या कोई भी डेटा जो हमारे कंप्यूटर में है उसको हम लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या बाहर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर से हम प्रिंट आउट लेते हैं जो कि बाहर आता है हमारे प्रिंटर के थ्रू। है प्रोजेक्टर जो कि हमें एक बड़ी स्क्रीन पर चीजें दिखाता है। ये एक मॉनिटर के तरीके से ही काम करता है, बट ये मॉनिटर से अलग एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के काम आती है। नेक्स्ट है मॉनिटर। और मॉनिटर आपको पता ही है कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करना चाहते हैं, कोई भी डेटा हम एंटर कर रहे हैं तो उसे देखने के लिए हमें मॉनिटर की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी और भी आउटपुट डिवाइसेस है। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में पेरिफेरल्स पढ़े हुए थे,
तो हमें ये पता है कि इसमें जितने भी पेरिफेरल्स हम चाहे हम ऐड कर सकते हैं, वो हमारी अपनी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। तो आगे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन सारे सॉफ्टवेयर्स को पढ़ेंगे, जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमारे मेनली दो तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मेनली जो हम हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं और जिनके बिना वर्क करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जो जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एप्स बोलते हैं, और ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, हटा सकते हैं, जो भी चाहे हम कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंडिविजुअल नीड पर डिपेंड करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हो सकता है आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, किसी तीसरे को तीसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, या हमें 4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो और आपको 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो। तो ये हमारे जो भी ऐप्स होते हैं जिन्हें आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इन्हें हम जब चाहे तब हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन्हें हम रिमूव करके वर्क नहीं कर सकते और मेनली ये रिमूव भी नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए कंपल्सरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें सिस्टम के साथ ही मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इसमें है सबसे पहले ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के यहाँ पर 3 पार्ट्स किए गए हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अभी हम इन सभी को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में, लेकिन पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगला आता है डिवाइस ड्राइवर। बायोस आता है जो कि होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे जो भी हैं इसमें हमारे कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे कुछ कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। अब हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे सबसे पहला हमने देखा था ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वो कुछ प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ऑपरेशंस किस हिसाब से चले। मेनली ये मैन और मशीन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस होता है जो कि उसके बीच में वर्क करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, स्पेशली ये एलोकेट करता है उन रिसोर्सेज को सारे प्रोग्राम्स के बीच में। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है एंड्रॉयड। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं इसमें से 99% लोग अभी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारा विंडोज़ होता है जिसको मेनली हम अक्सर कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। फिर हम आगे जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और हम देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ये एक हमारा जो कंप्यूटर है इसको कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हमारे होते हैं जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, ये उनको अलाउ करता है कि वो अ, एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सके। जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका ये एक प्रोसेसर की तरह से वर्क करता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे प्रोग्राम को उनके सोर्स कोड से उनके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमारी 3 चीजें आती हैं जिसमें से
पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है असेंबलर। कंपाइलर हमारा वो होता है जो कि हमारे जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, जो भी हमारा सोर्स कोड है, वो पूरे सोर्स कोड को एक सिंगल रन में ट्रांसलेट करता है और वो पूरे प्रोग्राम को एक होल के रूप में देखता है और वो एक साथ ही पूरा ट्रांसलेट करता है। जबकि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर हमारे पूरे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन वो उसको ट्रांसलेट करता जाता है, वो पूरे को एक साथ ट्रांसलेट नहीं करता है। मेनली ये जो हमारे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स होते हैं, ये दोनों ही हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेंबलर की। तो जो हमारा असेंबलर होता है, ये हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। मेनली ये हमारी असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस या असेंबली लैंग्वेजेस जिन्हें हम कहते हैं, उनको ये मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। और ये असेंबलर एक थर्ड टाइप ट्रांसलेटर होता है, जिसका एक पर्पस होता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे ऑब्जेक्ट कोड में। आगे हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर के बारे में। तो जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है, ये कुछ फाइल्स का एक सेट होता है जो कि हमारे एक हार्डवेयर को ये बताता है कि किस तरीके से फंक्शन करना है, कैसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कम्युनिकेशन बिठाना है। मेनली हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज कर रहे हैं, सारे हार्डवेयर्स को एक ड्राइवर की जरूरत होती है जो कि हमारे इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट में हो। ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये एक स्पेशल तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे उस हार्डवेयर को जो कि हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है। जो भी हार्डवेयर आप अलग से यूज करते हैं, उनके लिए एक ड्राइवर की जरूरत आपको होती है हमेशा। आगे हम बात करेंगे बायोस के बारे में। बायोस या BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि यूज कर होता है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, यानी कि जब जैसे हमने पावर ऑन किया तो वो सबसे पहला जो काम होता है वो बायोस का होता है। ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने के बाद रन करता है। ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ़िगर करता है, टेस्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट भी करता है, ताकि हम आगे की इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट दिन हम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अगर हम पढ़ें तो ये हमारे ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिनका मेनली पर्पस होता है कि एनालाइज करना, कॉन्फ़िगर करना, मॉनिटर करना या मेंटेन करने में हेल्प करना कंप्यूटर को। ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग हो रही हो। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि वो मैनेज करे, ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे और कंप्यूटर के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस हैं। जैसे इसके एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, कंप्रेशन टूल होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि स्मूथ फंक्शनिंग को हमारे परफॉर्म करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमारे क्या होते हैं, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिस पे हम अप्लाई करके अपना वर्क करते हैं और इन्हें हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यानी कि एप्स होते हैं, ये कुछ कैटेगरीज के अंदर आते हैं और हम उन्हीं कैटेगरीज के बारे में अभी बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है फ्रीवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर जैसा कि इसका नाम है फ्री, तो ये फ्री होता है बट इसके ऊपर कॉपीराइट होता है जो इसका ओनर या जो भी इसका डेवलपर होता है।
ये एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है जो कि फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप फ्रीली डाउनलोड करके फ्रीली यूज करते हैं और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। और ये हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन इनके डेवलपर का कॉपीराइट होता है इन सॉफ्टवेयर्स पर। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हमारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, कोई भी इन्हें देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, इनके कोड को कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जैसे भी इसे समझ में आए। और ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हमारे लिब्रे ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट है हमारा शेयरवेयर। शेयरवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री तो होता है बट केवल ट्रायल बेसिस पर, यानी कि ये केवल ट्रायल के लिए फ्री अवेलेबल होते हैं और ये इस अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि आप इनको यूज करें कुछ टाइम तक और उसके बाद आप इसको समझें कि ये आपके काम का है या नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आपको इसको यूज़ करने के लिए पे करना होगा। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे विंजिप है, स्काइप है, ज़ूम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए ट्रायल पर होती हैं, कुछ टाइम के लिए फ्री मिलती हैं और उसके बाद भी अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना होता है इनका जो भी अमाउंट होता है उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर को। तो कस्टम सॉफ्टवेयर हमारे स्पेशली डेवलप्ड होते हैं, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं और उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारे डेवलप्ड होते हैं। या ये किसी स्पेसिफिक यूजर ग्रुप के लिए हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं। अब बिजनेस रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये हमारे सॉफ्टवेयर्स जो भी बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर जो कि जिनको हम अक्सर सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में हम पहचानते हैं, ये हमारा एक कॉमर्शियल प्रोग्राम होता है जिन्हें हम जनरल पब्लिक के लिए हम यूज करते हैं, अवेलेबल कराते हैं या फिर हम उन्हें सेल करते हैं। अपने जो भी हम अपने कॉस्ट हमने उनकी रखी है और उस अकॉर्डिंग हम उसको सेल भी कर सकते हैं, बट इनका एक पूरा का पूरा पैकेज होता है। मेनली ये क्या होता है कि एक कुछ प्रोग्राम्स का कंपाइलेशन होता है जो कि एक साथ ग्रुप्ड होते हैं, कई सारे का एक ग्रुप होता है जिनको आप पब्लिकली आप प्रोवाइड करते हो डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग या एक ही ग्रुप में। ये फ्री भी हो सकते हैं, ये किसी कॉस्ट पर भी मिलते हैं, बट ये मेनली इनका ये है कि ये जो हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये ग्रुप में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि एमएस ऑफिस के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो पूरे के पूरे ग्रुप में आते हैं। जब भी आप एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो आप कभी ऐसा नहीं करते हो कि एक बार में आपने एमएस वर्ड इंस्टॉल कर लिया फिर एक्सेल को बाद में इंस्टॉल किया, ऐसा कभी नहीं होता। आप केवल एमएस ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल करते हो और उस पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जिन्हें आप साथ में यूज कर सकते हो, जिसमें आपका ऑफिस एक्सेस है, एक्सेल है, वर्ड है, नोट है, पावर पॉइंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उसके साथ में आते हैं। तो ये था हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डिटेल जो अभी हमने पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपको काम का लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको लगे कि कोई भी आपकी नज़र में ऐसा है जिसको फ्री कंटेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।